नमस्कार सभी को। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमें यह शिक्षा देगी कि ज़िद करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हमारा ज़िद करना हमारे लिए इतना अफलदायक हो जाता है कि उसके हमें भारी परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। ज़िद करना, हठ करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। बच्चों को भी यह कहानी ज़रूर सुनाएं जिससे कि वह ये समझें कि कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए हठ या ज़िद नहीं करनी चाहिए। अगर माता पिता किसी चीज़ के लिए मना करें तो उनकी बातों को भी समझना चाहिए। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। वह अपनी रानी के साथ बड़े ही सुखपूर्ण से अपने महल में रहता था। उस राजा को सभी जानवरों की भाषा समझनी आती थी। उसने एक ऐसी विद्या धारण कर रखी थी कि वह सभी पशु पक्षी, जानवर, चींटे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े सभी की भाषाओं को अच्छे से समझता था। एक दिन राजा को बहुत भूख लग रही थी। वह रानी के पास गया और बोला कि मेरे लिए भोजन लगा दो। रानी ने अपने राजा की बात मानी और वह तुरंत रसोई घर में उनके लिए भोजन लगाने चली गई। रसोई घर में उन्होंने उनके लिए एक थाली तैयार करी जिसमें नाना प्रकार के भोजन थे और साथ में ही पानी भी ले आई। जैसे ही रानी ने राजा को वह भोजन दिया तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर गया। चींटी ने तुरंत वह चावल का टुकड़ा उठा लिया। चींटी चावल का टुकड़ा उठा के जैसे ही आगे बढ़ने लगी, रास्ते में उसे एक चींटा मिल गया। चींटा चींटी से बोलता कि यह चावल का टुकड़ा तू मुझे दे दे और तू जाके एक दूसरा चावल का टुकड़ा राजा की थाली में से ले ले। राजा यह बात सुन रहा था। उसकी निगाह चींटी और चींटे पर ही थी। वह उनकी सारी वार्तालाप सुन रहा था। चींटी बोलती कि नहीं नहीं, तुम जाके वह चावल का टुकड़ा ले लो, यह मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुम जाकर ले लो। चींटा कहता कि नहीं, तू जाके ले ले, आसानी से ले लेगी, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दे। जिद करके चींटा चींटी से वह चावल का टुकड़ा ले लेता। चींटी जाती दोबारा थाली में से चावल का टुकड़ा लेने, पर वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती। उसका मन नहीं करता। वह सोचती कि राजा उसे कहीं मार ना दे। चींटी आके चींटे से कहती कि मुझे राजा मार देगा, मुझे चावल का टुकड़ा नहीं देगा। राजा उनकी ये सारी बातें ही सुन रहा था। चींटी कहती कि देखिए, राजा हमें देख रहा है। चींटा कहता कि हाँ, राजा हमें देख रहा है, कहीं वो हमारी सारी बातें किसी को बता ना दे। मुझे लग रहा है राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटी कहती अगर वह हमारी बात किसी को बताएगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी की यह बात सुनकर हंसने लगा। इतने में रानी रसोई घर से निकली और उसने राजा को जोर जोर से हंसते हुए देखा और पूछा कि राजा, आप इतना क्यों हंस रहे हैं। राजा बोला कि मैं तुम्हें यह बात बता नहीं सकता कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। रानी जिद करती, बोलती नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं मेरे भोजन में कुछ अस्वादिष्ट तो नहीं था जो आप इतना हंस रहे हैं। राजा कहता मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर मैं बता दूंगा तो इसके तुम्हें बहुत दुख होगा, विफलदायक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रानी जिद करती कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। राजा फिर मना करता कि देखो, मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया तो इसका दुष्परिणाम होगा। रानी कहती नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। राजा कहता अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो तुम आजीवन इस बात को लेके चिंतित रहोगी कि मैंने ऐसा क्यों करा। रानी फिर जिद करती कि नहीं, आपको तो मुझे अब बताना ही पड़ेगा। राजा कहता ठीक है, मैं बता दूंगा, पर इसके लिए हम जंगल में जाएंगे, वहाँ मैं तुम्हें ये सारी बात बताऊंगा। राजा और रानी जंगल में जाते और राजा उसे अपनी बात सुनाने लगता। जैसे जैसे राजा अपनी बात बताता वैसे वैसे राजा पत्थर का बनने लग गया। आधी बात खत्म करने के बाद राजा आधा पत्थर का बन गया और उसने रानी से बोला, क्या तुम्हें अभी भी मेरी बात सुननी है। रानी ने कहा हाँ हाँ, मैं पूरी बात सुनना चाहती हूँ, बताओ।
राजा ने पूरी बात खत्म करी और वह पूरा पत्थर का बन गया। रानी ने राजा को बहुत हिलाने की कोशिश करी, पर पत्थर भी क्या भला हिलने वाला था। राजा नहीं हिल पाया। रानी बहुत रोई। रो रो कर उसने अपनी दुख पीड़ा जाहिर करी। राजा को उठाने की कोशिश करी, पत्थर में जान लाने की कोशिश करी, पर अब वो संभव नहीं था। उसका हठ उसके लिए आजीवन दुख पीड़ा का कारण बन गया। अब वह पछता रही थी कि उसने ऐसा क्यों करा, पर अब वो राजा वापस आने वाला नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जिद या हठ नहीं करना चाहिए। ये कहानी आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं कि जिद करना कितना ज़्यादा विफलदायक होता है। धन्यवाद।